नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म सिंगल क्लासेस फॉर यू में। तो कैसे हैं सभी के सभी बताइए। आशा करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था अपना। लास्ट क्लास में अपने हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट किया था, 4 पार्ट कंप्लीट किया, एक्सरसाइज भी की, प्रैक्टिस सेट भी किया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपन एक नया प्यारा सा टॉपिक क्या है, द्विपद प्रमेय। अब देखो द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे, लेकिन द्विपद प्रमेय होते क्या है 11th क्लास में पढ़ के आए आप, अच्छी तरीके से बताया गया था। टीचर ने बहुत ही चीख चीख कर बताया था आपको कि द्विपद प्रमेय क्या होती है। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जुड़िए सभी के सभी। गुड मॉर्निंग, जल्दी आइए जल्दी। अरे शेयर कर दीजिए, शेयर सभी में शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे बच्चे जुड़ सकें जल्दी से जल्दी। ठीक है, हाँ, और एक इम्पोर्टेंट सूचना, जो कल की अपनी क्लास होगी ना, आज तो 10, ठीक है, लेकिन जो कल की क्लास होगी ना वो क्या होगी, रात को 9 बजे होगी। क्या होगी, रात को 9 बजे। ठीक है, कल से जो एयरफोर्स नेवी वाला मैटर है, रात को 9 बजे किया जाएगा। ठीक है, 9 बजे अपनी ऑनलाइन क्लास होगी, तो सभी के सभी बच्चे 9 बजे खा पी के नहा धो के क्या रहना, 9 बजे अपनी क्लास होगी, 9 बजे आपको अटेंड करनी है। अगली बात सुनिए। ठीक है, आज के लिए तो केवल 10 मिनट थी, लेकिन कल क्या करोगे आप, रात को 9 बजे खा पी के नहा धो के तैयार करना, बिस्तर के ऊपर बैठ जाना। अपनी क्लास कितने बजे होगी, 9 बजे। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जुड़े सभी के सभी, सभी के सभी जल्दी से आइए। अरे शेयर कर दिया आपको, क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जिससे बच्चे सभी के सभी जुड़ सकें। ठीक, अब देखो द्विपद प्रमेय क्या है। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय होती क्या है। आप देखो बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हो। ठीक, यदि आपसे किसी ने कहा या आपसे कोई कह दे, ठीक है, कि सर आप चलो ये बताओ मेरे को कि a प्लस बी के पावर 0, a प्लस बी के पावर 0 का मान क्या होगा, तो बच्चा आप अच्छी तरह से बता सकते थे कि a प्लस बी के पावर 0 का मान क्या होगा, 1। ये चीज आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो, a प्लस बी के पावर 0, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता था, एक। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता था, 1। इसका मतलब a प्लस बी की पावर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान 1। लेकिन बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या है ये तो आपने बता दिया, चलो फिर आपसे वो मन है, मन बड़ा चंचल होता है। क्या होता है, चंचल। अब ये तो आपने बता दिया, तो उसका मन बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होता है, मैंने चंचल होता है, उसका मन बढ़ता जाएगा। वो कहेगा a प्लस बी के पावर 1 का मान बताओ। दुख सुख पाके आपने ये भी बता दिया, चलो a प्लस बी का मान क्या होता है, a प्लस बी ही होता है। क्या होता है, a प्लस बी ही होता है। a प्लस बी के पावर 0 का बता दिया, a प्लस बी के पावर 1 का बता दिया। ठीक है, मैंने बताया मन बड़ा चंचल होता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो क्या आ सकता है, a प्लस बी के पावर 2 का मान पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्या पूछ सकता है, a प्लस बी के पावर 2 का मान पूछ सकता है। तो आपने ये भी काफी अच्छे तरीके से पढ़ा था, a प्लस बी के होल पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर इसको पदों की द्विपद प्रमेय के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ए प्लस बी के पावर 0 का मान ए प्लस बी की होल पावर 1 का मान ए प्लस बी की पावर होल 2 का मान ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मन तो चंचल होता, मानने वाला थोड़ी है वो। अरे मानने वाला थोड़ी है वो, क्या कहेगा अब आपसे? चलो ए प्लस बी की होल पावर 3 का मान बताइए। क्या कीजिए, ए प्लस बी की होल पावर 3 का मान बताओ। तो आप ये भी आप कुछ आपको ध्यान में आ सकता है। ठीक है, कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हो इसको इस प्रकार कर भी सकते हो। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो किसका मान आएगा? ए प्लस बी की होल पावर 3 का। समझ में आ गई? इसको कर भी सकते हो आप। करोगे का टाइम लेके आप बता तो दोगे उसको, क्या होगा? ए क्यूब ए प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। ठीक है, यानी ए प्लस बी की होल पावर 3 का मान भी आपने बता दिया। लेकिन वो तो रुकेगा नहीं, वो तो आगे चलेगा। क्या करेगा? आगे चलेगा। क्या कहेगा वे? ए प्लस बी की होल पावर 4 का मान बताओ। ये भी आप कर दोगे। क्या कर दोगे? ए प्लस बी की स्क्वायर ए प्लस बी की, इनको मल्टीप्लाई करके ये भी बता दो क्या आएगा? ए के पावर 4 प्लस आगे, अरे बोलो, ए प्लस बी की होल पावर 4 ए के पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर बी प्लस का 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4 बी स्क्वायर ए प्लस बी के पावर 4। बट अब आगे बढ़ेंगे ना, 5 6 होल पावर 5 होल पावर 6 होल पावर, तो क्या होगा? मान बढ़ते जाएंगे और जो टर्म्स हैं वो ज्यादा बनती जाएंगी। इसलिए ये जो इससे आगे अगर मान निकालना है ना, तो किसका यूज करेंगे अपन? द्विपद प्रमेय का। इसको समेटने के लिए जो काम में लिया गया है उसको क्या बोलते हैं? द्विपद। यानी इनको आसान बनाने के लिए जो यूज किया जाता है ना, वो क्या होती है? द्विपद प्रमेय। ठीक है, अब देखो, ये तो चलो कर दो। क्या आपसे पूछ लिया ए प्लस 5 के पावर 99 का मान ज्ञात कीजिए, तो ए प्लस 5 के पावर 99 का मान ज्ञात करोगे तो देखो ए प्लस 5 के पावर 99 है, यानी कितने पद बनेंगे? 100। अब 100 पद लिखे जाएंगे क्या? लिखोगे क्या 100 पद? नहीं होगा। तो a प्लस 5 के पावर 99, इसमें कोई पद निकालने के लिए किसका काम मिलेगा? आप किसको काम मिलेगा? द्विपद प्रमेय। आगे बात समझ लो। अब देखो, ये चीज मैंने लिखी है, इसमें कुछ चीज समझ में आएगी आपको। जैसे बच्चा आपसे कुछ कह दे ए प्लस बी के पावर 0 बराबर 1। देखो, इसका जो प्रसार करेंगे ना अपन, तो इसके प्रसार में ऊपर 0 है, 0 n का मान क्या है? 0, यानी एक पद होगा। इसके प्रसार में दो पद आ रहे हैं, क्या n का मान 1 है, यानी 2 पद आएंगे। इसके प्रसार में n का मान 2 है, यानी कितने पद आ रहे हैं? 3 पद आएंगे। इसके प्रसार में n का मान 3 है, यानी कितने पद आ रहे हैं? 4 पद आ रहे हैं। इसके प्रसार में n का मान 4 है, यानी कितने पद आ रहे हैं? 5 पद आ रहे हैं। अब इसके प्रसार में 5 पद हैं, यानी कितने पद आएंगे? 6 पद। आई बात सुन, जो बता रहा हूं मैं। देखो, किसी भी द्विपद प्रमेय का प्रसार करोगे ना, तो उसमें पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी? n प्लस 1। नोट करके लिखेंगे इस चीज को। क्या लिखेंगे कि किसी भी द्विपद प्रमेय का प्रसार किया जाएगा ना, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स किस प्रकार लिखेंगे? देखो, एक चीज आती है, क्या आती है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स किस प्रकार ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स की पॉइंट नोट करके लिखेंगे। जैसे a प्लस बी है, इसकी होल पावर n है, 2 पद हैं, ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी? n प्लस 1। क्या होगी? n प्लस 1। यहां तो क्या है?
पदों की संख्या। नंबर 1 ए प्लस बी की होल पावर एन, एन में पदों की संख्या क्या होगी, एन प्लस 1 है, यानी ए प्लस बी यानी 2x प्लस 4 के पावर 6 है, तो पदों की संख्या क्या होगी 6 प्लस 1 है, यानी 7। आगे बात सुन, तो ए प्लस बी की होल पावर एन में पदों की संख्या क्या होगी, एन प्लस 1 है। नंबर 2 ये दो पद थे 3 हो जाएं, ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर एन में नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या क्या होगी, तो क्या करोगे एन प्लस 2 एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार यदि आपसे कोई कह दे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर एन में नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी एन प्लस 3 एन प्लस 2 एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये तो थी 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, लेकिन इसी प्रकार जब एन पद आ जाए, ये देखो ए प्लस बी की होल पावर एन, एन प्लस 1 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर एन फैक्टोर एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल पावर एन, एन प्लस 3 एन प्लस 2 एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये तो क्या होगी ए प्लस बी में एन पदों की संख्या, ये क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी के पावर एन में एन पदों की संख्या, ये क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के पावर एन में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इसी प्रकार देखो ये 1 2 3 4 इसका क्या करें, जनरेट ही खत्म कर देते हैं। कैसे, जैसे ये है A1 प्लस, ऐसे देखेंगे इसको, इस प्रकार देखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 एप्सिलॉन AN की होल पावर n, A1 A2 A3 एप्सिलॉन की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या क्या होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, देखो n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1, n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1, ये देखो होता है एनसीआर। क्या होता है एनसीआर, क्रमशः और संख्या में पढ़ा था आपने। एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, क्या होता है एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, सिलेक्शन। ये क्या होता है व्यवस्थित कर, ये तो क्या होता है सेलेक्ट करना, ये व्यवस्थित करना। आगे बात समझ में, ठीक है। एन प्लस पी माइनस 1, अब यहाँ पी एन क्या है, एन एन ये है, ये क्या है ये, ठीक है, जहां तक प्रसार करना है वो। और P क्या है, P नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 सपोज करो 10 आ गए, तो ये क्या है, P है। आगे बात समझ, अरे बोलो आ गई क्या। अभी तक क्या पढ़ा है कि द्विपद प्रमेय होती क्या है, क्या होती है द्विपद प्रमेय। यदि a प्लस बी की पावर होल n का मान पूछ लिया जाए आपसे, तो जिस प्रकार आप प्रसार करोगे वो क्या बाइनोमियल द्विपद प्रमेय। अब क्या इसमें एक क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि कोई भी द्विपद प्रमेय दे दिया आपको, उसमें क्या पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या क्या होगी। तो पदों की संख्या निकालने का सूत्र बच्चा क्या है, जैसे द्विपद प्रसार क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एक्सोनॉन की पावर एक्सोनॉन an की पावर n है, तो इसमें पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे करना है, किस प्रकार आसान रहेगा, किस प्रकार नहीं रहेगा, अभी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, अभी 2011 में आया था या फिर 2013 में आया था, एक क्वेश्चन आया था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, a प्लस बी के पावर n में पदों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन ए था n, ऑप्शन बी क्या था n+1, ऑप्शन सी क्या था 2n, ऑप्शन डी क्या था 2n+1। क्या था क्वेश्चन, a प्लस बी की पावर n में पदों की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए था n, ऑप्शन बी था n+1, ऑप्शन सी था 2n, ऑप्शन डी था 2n+1। अभी बता गया हूं मैं, इतने अच्छे तरीके से बताया था आपको, इतना बढ़िया तरीका बता दिया आपको। अरे भाई साहब, पढ़े लिखे इंसानों, a प्लस बी के पावर n में पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, क्या हो जाएगा n+1, यानी जो n है उसमें एक ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगी पदों की संख्या, यानी ऑप्शन बी। दीपक प्रमेय के रूप में सुना, आसान ही आते लगभग। a प्लस बी की और पावर n में पदों की संख्या क्या होगी n+1। आगे बात सुन, ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आ जाए, यदि आपसे कोई कह दे क्वेश्चन है 2x प्लस जेड होल पावर 19 में पदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि क्या सर 2x प्लस जेड की पावर 19 है तो सीधा सीधा हो जाएगा ना, n+1 है यानी 19+1 है, यानी टोटल पद कितने हो जाएंगे 20। क्या दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर 19 है तो एक फालतू पद, यानी दो संख्याएं। ठीक है, 2x प्लस जेड की होल पावर 19 में पदों की संख्या क्या होगी, 20। आगे बात समझ। इसी प्रकार 9x प्लस 5 की होल पावर 51 में पदों की संख्या पूछ ले आपसे कोई, क्या पूछ ले कि 9x प्लस 5 क्या है, 9x प्लस 5 की होल पावर 51, होल पावर 51 में पदों की संख्या क्या होगी, तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी 52। क्या होगी 52। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 52। 9x प्लस 5 की होल पावर 51 में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 52। आगे बात सुनो, यानी कि अगर दो पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो करना क्या है सर, जो n का मान दे रखा ना उसमें एक ऐड कर दो। क्या कर दो, एक ऐड कर दो। इसका मतलब 19 में एक ऐड करेंगे तो 20, 51 में एक ऐड करेंगे तो 52। सारी बात समझ में आना, ठीक। लेकिन आपसे क्वेश्चन इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा, क्या नहीं होगा, क्वेश्चन इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा वो देखो, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा। यदि आपसे कोई कह दे कि 2x प्लस 9 है की पावर n में पदों की संख्या 91 है, तो n का मान क्या होगा। क्या बोल रहे, 2x प्लस 9 की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म 91 है, तो वैल्यू ऑफ n यानी वैल्यू ऑफ n का मान क्या होगा। ठीक है, 2x प्लस 9 की होल पावर n, ठीक है, में नंबर ऑफ टर्म्स 91, तो n की वैल्यू क्या होगी, n का मान क्या होगा। अब देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, n+1 है यानी 2x प्लस 9 की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे। आगे बात समझ में यार, यहां तक किसी को कोई दिक्कत
ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, साबित ने दे दिया आपसे n+1 का मान कितना दे दिया, इसने दे दिया 91। भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, ये भ्रमित नहीं होना। क्या कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। क्या था कि 2x+9 की होल पावर n+1 होता है, n+1 होता है, तो अच्छे तरीके से बता दिया आपको n+1, इसने दे दिया 91। क्या दे दिया, 91। अब ये चीज सरल करनी आती है आपको, शांतरण करोगे तो इधर लेके जाओगे तो n = 90, यानी 91 - 1 = तो n का मान क्या होगा, 90। 2x+9 की होल पावर n में पदों की संख्या क्या होगी, 91 होगी, और n का मान क्या होगा, 90। समझ में आ गई। अगर यहाँ 90 रखोगे तभी तो पदों की संख्या 91 आएगी, एक ज्यादा। समझ में आ गया। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, आगे बात समझ। अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। तो a+b की होल पावर 53 n, a+b की होल पावर n में पदों नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 59। तो n की वैल्यू किस प्रकार निकालोगे, वही n+1 = 59, n = 50 है। तो देखते ही आंसर आएगा। यहाँ 59 है तो एक कम कर दो, 50 है। आगे बात सुन रहे, ऑप्शन थे इसके 58, 59, 63, 61, तो ऑप्शन ए। समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, 4x + z + p की होल पावर n, नहीं p की होल पावर कितना करें, 5 कर देते हैं। चलो 4x + z + p की होल पावर 5 में पदों की संख्या क्या होगी। अब साहब जो नियम 2 के ऊपर लागू हो रहा था वो 3 के ऊपर लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 3 के ऊपर लागू नहीं होगा। पद कितने हैं, 3 हैं, टर्म्स कितने हैं, 3 हैं। 2 के ऊपर तो सीधा लागू हो रहा था, 5 + 1 6 से, कोई जोर वाली बात नहीं थी। आप लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। अब देखो 3 पद हैं, 3 के पावर 5, ठीक है, में पदों की संख्या क्या होगी, अभी बताया गया था हमें। क्या बताया गया था कि साहब a + b + c की होल पावर n है, तो पदों की संख्या क्या होगी, n+2, n+1 / 2। देखो n+2, n+1 / 2। फैक्टोरियल 2 को सरल करोगे, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ गए हो, 2 = ठीक है। अब देखो n का मान रखोगे, n का मान कितना है, 5 है, 5 + 2 कितने हो जाएंगे, 7 है, 5 + 1 है 6/2। 6 को 2 से काट दिया, कैंसिल आउट 3, अब 7 × 3 यानी 21 है। तो 4x + z + p की होल पावर 5 में पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या होगी 21। ठीक है। आगे बात समझ में, अरे बोलो आगे क्या। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, आगे बात समझ में यहाँ तक, यानी a + b की होल पावर n में पदों की संख्या क्या होगी, n+2, n+1 / 2, यानी n+2, n+1 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, उसमें कैंसिल आउट 21। क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि आपसे कोई कह दे कि साहब 4x + z + p की होल पावर n में पदों की संख्या 45 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, क्या है, 4x + z + p की होल पावर n में पदों की संख्या क्या है, 45 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी सर,
एन की वैल्यू। अरे बोलो, देखो भाई साहब पढ़े लिखे इंसान हो, क्या है 4x प्लस जेड प्लस पी की होल पावर एन। अरे कलाकारों, किसका मान दे दिया इसने अब की बार नंबर ऑफ टर्म से, किसका मान दे दिया नंबर ऑफ टर्म से। निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी। तो तीन पद हैं में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, एन प्लस टू, एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इक्वल टू 45। आगे बात समझ में, एन प्लस टू एन प्लस वन इक्वल टू 19, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फैक्टोरियल टू का मान क्या जाएगा 2 इंटू 1 है, ठीक है। आगे बात समझ। अब एक तरीका ये है आपके पास जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, क्या है, एक कोई द्विघात समीकरण बनेगी, आपस में गुणा करोगे, ठीक है। यहाँ 19, ठीक है। फिर एन का मान निकालोगे, वो तरीका भूल जाओ। अब आप देखो क्या करना है, अगर ये कंडीशन बने ना तो बहुत ही प्यारा सा तरीका बता रहा हूं मैं, ट्रिक बोलते हैं उसको, ट्रिक क्या बोलते हैं, ट्रिक। क्या करना है, एन प्लस टू एन प्लस वन दोनों में अंतर कितना है, एक का। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड इस प्रकार करने हैं कि उनमें भी एक का अंतर हो। तो क्या करेंगे, एन प्लस टू एन प्लस वन इनके गुणनखंड कर देते हैं, तो 10 गुणा 9। बड़ी वाली संख्या बड़े के बराबर, छोटी वाली संख्या छोटे के बराबर। इसका मतलब अगर n प्लस टू को 10 के बराबर लेोगे तो n का मान सीधा क्या हो जाएगा 8। यहां ले n प्लस वन को 9 के बराबर लेोगे तो n का मान वही 8। आगे बात समझो, करना क्या था, मान रखोगे n प्लस टू एन प्लस वन इक्वल टू 19 आ जाए, ये आइडिया है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इसको द्विघात समीकरण में चेंज करोगे, फिर वो उसके गुणनखंड करोगे, या फिर सीधी राशि से करोगे, कुछ भी करोगे, मतलब टाइम बर्बाद करोगे आप अपना, और कुछ नहीं करोगे। तो कलाकारों, मैंने आपसे एक बात बताई है कि n प्लस टू एन प्लस वन एक का अंतर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से गुणनखंड करो जिसमें एक का अंतर हो, एक का अंतर है। अब बड़ा वाला पद बड़े वाले पद के बराबर होगा, छोटा वाला पद छोटे वाले पद के बराबर होगा। इसका मतलब n प्लस टू को 10 के बराबर लेके चलेंगे तो n का मान क्या जाएगा 8, क्या जाएगा। आगे बात समझ बोलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या 6 है, तो नंबर वैल्यू ऑफ n यानी n का मान क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 6 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, वही गीता में प्रभी बताया है, n प्लस टू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इक्वल टू 6, n प्लस टू एन प्लस वन इक्वल टू 12 है। अब इस 12 के गुणनखंड करने हैं, तो 4 इंटू 3, n प्लस टू किसके बराबर 4 के बराबर, n का मान क्या जाएगा 2, n की वैल्यू क्या होगी 2। आगे बात समझो, अरे बोलो आगे क्या, अब देखो द्विपद पर में है, इसका प्रसार किस प्रकार करेंगे, एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट। देखो जैसे a प्लस एक्स है, इसकी होल पावर n, तो इसका प्रसार किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार कर सकते, n से 0, ठीक है, इंटू a के पावर n इंटू एक्स के पावर 0, प्लस है तो प्लस चलेगा, n सी 1 a के पावर n माइनस 1 एक्स के पावर 1 प्लस है n सी 2। अब x की घात बढ़ती जाएंगी, a की घात कम होती जाएंगी,
इंटू ए के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स के पावर 2 एक्सोनॉन एन सी एन इंटू ए के पावर 0 इंटू एक्स के पावर n। ये क्या था? इसका प्रसार था। इसका मतलब देखो, कोई आपसे कह दे कि x का गुणांक ज्ञात करना है, तो x है, x का कोफिशिएंट क्या होगा? ये होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसी प्रकार x का कोफिशिएंट क्या होगा? ये होगा। और एक अच्छे लेवल की बात बताऊं आपको, कोई भी पद है ना, कोई भी पद है, उसमें a और x की घातों का योग है ना, n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। यानी a प्लस x की घातों का योग n के बराबर होगा। यहाँ a के पावर n है, x के पावर 0 यानी n के बराबर है। यहाँ a के पावर n माइनस 1 है, x के पावर 1 है यानी n के बराबर है। किसी भी पद में लेके चलोगे आप, तो एक की घात प्लस x की घात का योग किसके बराबर होगा? n के बराबर। आ गई बात समझ में? तो a प्लस x की पावर होल पावर n का जो प्रसार करोगे, किस प्रकार करोगे? n से 0, a की पावर n x की पावर 0, यानी अब a की पावर कम होती जाएंगी, x की पावर बढ़ती जाएंगी। n से 1 है, a के पावर n माइनस 1 x की पावर 1 है। n से 2, a के पावर n माइनस 2 x की पावर 2। ठीक है, एक्सोनॉन n से n, a के पावर 0 x की पावर n। आगे बात समझ में? और a प्लस x, a और x की घातों का योग किसके बराबर होगा? n के बराबर। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जनरल पद। जनरल पद से पहले, जनरल पद को बाद में करेंगे, उससे पहले देखो एक चीज और आती है इसमें। ठीक है, क्या आती है ये नोट करके लिखेंगे, नोट करके काम आएगी तो आपको बताऊंगा आगे। क्या होता है? एक होता है एनसीआर प्लस एनसीएन माइनस आर इक्वल टू किसके बराबर होता है? n प्लस 1 CR के बराबर। किसके बराबर होता है? n प्लस 1 NCR प्लस NR माइनस 1 है, नहीं R माइनस 1 है, n माइनस 1 नहीं, R माइनस 1। NCR R माइनस 1 n प्लस 1 CR के बराबर होगा ये। ठीक है, और एक चीज और होती है, क्या होती है? NCA इक्वल टू NCN माइनस बी, जहां a प्लस बी क्या होगा? n के बराबर होगा। नंबर 2। आगे बात समझ में? NCA बराबर NCN माइनस बी। ठीक है, अब देखो आगे एक छोटा सा कंसेप्ट और देखो, याद था। हाँ देखो, नंबर ऑफ टर्म्स चल रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्या था? जैसे क्वेश्चन आ जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल पावर 5 है। 5 करेंगे, आपकी 3 कर देते हैं, 3 आसान रहेगा। 3 में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? तो देखो वो क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस p माइनस 1 है, c p माइनस 1। फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल पावर 3 में नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी n प्लस p माइनस 1 है, c p माइनस 1। अब देखो p का मान, n का मान तो क्या है यहाँ? 3। p का मान 1 2 3 4, p का मान क्या है? 4। मान रखेंगे 3 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 7 है 6c3। आंसर क्या होगा? 6c3। अब 6c3 को सरल करने का तरीका आपको पता है? ऊपर तो क्या है? फैक्टोरियल 6 है, नीचे क्या है? फैक्टोरियल 3।
इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस, ये होता है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स आप निकालोगे तो इनको आपस में सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगी की संख्या 6 5 और फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 बच गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, इन दोनों 6 2 से कैंसिल, 530 नंबर टर्म। आगे बात सुनो, ये था फॉर्मूला, यानी पी का मान क्या होता है, ए बी सी डी जितने पद हैं वो पी के मान है, एन का मान आपको पता ही है, फॉर्मूले में रखोगे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए। लेकिन जैसे आपसे कोई कहते क्या a प्लस बी की होल पावर n प्लस a माइनस बी की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो ये कह देना a प्लस बी की होल पावर n प्लस a माइनस बी की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखो बच्चा करना क्या है, क्या करना है, ये देखना है n यदि सम है ना तो n/2 प्लस 1 पद। आगे बात समझ में क्या है, n यदि सम है ना तो n प्लस 1/2, ठीक है। लेकिन n विषम हो तो n/2 पर। आगे बात समझो, a प्लस बी की होल पावर n प्लस a माइनस बी की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स, यदि n यदि सम है तो n/2 प्लस 1 पद, यदि n यदि विषम है तो n/2 पद, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार सेम दासेम क्या कह दे, दासेम कह दे, देखो क्या कहते हैं, a प्लस बी की होल पावर n माइनस a माइनस बी की होल पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स क्या कहते, a प्लस बी की होल पावर n माइनस a माइनस बी की होल पावर n। तो करना क्या है, वो ही देखना है, n यदि सम है तो क्या होगा n/2 आगे आएगा n प्लस 1। n यदि विषम है तो क्या होगा n प्लस 1/2 पर। आगे बात सुनो, कहते a प्लस बी की होल पावर n प्लस a माइनस बी की होल पावर n के एक्सटेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, तो n यदि सम है ना, सम तो क्या होंगे n/2 प्लस 1 पर, n यदि विषम है ना तो n प्लस 1/2 पर। इसी प्रकार a प्लस बी की होल पावर n माइनस a माइनस बी की होल पावर n के एक्सटेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स n यदि सम है तो n/2, n यदि विषम है n प्लस 1/2 पर। आगे बात समझ, अभी यहां तक समझ में आ गई तो आगे चलो, आगे चलो। ठीक है, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर आधारित। क्वेश्चन है x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की होल पावर n के एक्सटेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स। देखो जब सीधा सीधा है तब तो ठीक है, लेकिन आवाज जब खटपट की सुनाई दे ना, खटपट की आवाज सुनाई दे तो करना क्या है, ये इधर देख लो, चट्टा चट्टी नहीं, इधर देखो, चट्टा चट्टी नहीं, इधर देखो। क्या करना है, आप इसमें रह जाओगे कि महत्वपूर्ण चीज आप क्या से निकल जाएगी, क्या है x प्लस a की पावर n, x माइनस a की होल पावर n
कि एक्सटेंशन में नंबर ऑफ टर्म किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब यहाँ n का मान है 50, क्या है 50। तो देखेंगे सबसे पहले सम और विषम का मामला देखेंगे। क्या देखेंगे, सम और विषम का मामला। दिखाई दे रहा 50, इसका मतलब क्या है, सम है। सम है तो क्या बताया था, n/2 + 1वां पद, यानी n+2 50/2 + 1 यानी 26। 26 पद होंगे। कितने पद होंगे, 26 पद होंगे। इसी प्रकार यदि आपसे कोई कह दे, ये तो कर दिया करो, x + a की 50 है और x - a की पावर 50 में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 26। लेकिन यहाँ ये भी तो कर सकता है, ये 21 कर दिया इसने, यहाँ भी 21 कर दिया। अब क्या करो, अब क्या करोगे, अब करना कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया। अरे इतना सब कुछ पढ़ा दिया गया आपको कि यदि विषम है 21, तो विषम है तो क्या करता था, n+1/2, कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, ये करना था 22/2 = 11। कुछ नहीं करना था, क्या नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। करना क्या था, 21 + 1/2 यानी 11। आगे बात समझ, ठीक। ये तो थे जब एक्सटेंशन करेंगे, यानी किसी भी चीज का प्रसार करेंगे ना, प्रसार, तो उसमें क्या आ जाएगा, पदों की संख्या। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, x + √5 की पावर 9 माइनस x - √5 की पावर 9 के एक्सटेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या क्या होगी। तो n का मान दिखाई दे रहा आपको, ओड है, क्या है, ओड, ओड यानी विषम है, नहीं ओड है ना, तो n + 1/2 होता था, 19 + 1/2 यानी 20। पढ़े लिखे इंसानों क्या आएगा, 20। अरे कलाकारों, माइनस का चिन्ह है, यह भी माइनस का चिन्ह है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो इतना सब कुछ बताया आपको, अभी अभी नोट करवाया था, अभी करते नहीं हो चटाचाटी करते हो, अभी नोट कराया था। n + 1/2 यानी 20/2 = 10, क्या जाएगा 10, 20/2 = 10। अभी बात क्या हो जाएगा 10। समझ गए, समझ गए ना। तो देखो आज आपको क्या कराया गया है, आज आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है कि किसी भी द्विपद प्रमेय का प्रसार करेंगे ना, प्रसार, प्रसार, तो कितने पद होंगे उसमें, क्या होंगे, कितने पद होंगे, यही बात लगी। अगर पदों की संख्या दे दे, n का मान पूछ ले, या फिर n का मान दे दे, पदों की संख्या पूछ ले, तो आसानी से कर सकते हो आप। ये 2 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। कि आपकी द्विपद प्रमेय है, अभी इनकी और क्लास होंगी, 2-4 क्लास होंगी आपकी द्विपद प्रमेय कंप्लीट होने के बाद आप इनके क्वेश्चन को ना 3 सेकंड में उठाओ। कितने सेकंड में, 3 सेकंड, मात्र 3 सेकंड में आंसर आएगा आपका, मात्र 3 सेकंड में। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको कि 3 सेकंड में उत्तर आएगा आपका। समझ में आ गई बात, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, ठीक। क्या करना है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब आपकी द्विपद प्रमेय आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन समझ में कब आएगी, जब इसके ऊपर आधारित आप ट्यूशन करोगे ना, या इसको थोड़ा घर जाके देखोगे, पढ़ोगे, थोड़ा घर जाके क्या देखना, घर पे बैठे हो काफी ना तो फिर तैयार हो, ठीक है। क्या करना है, थोड़ा सा अभी पढ़ा दिया गया आपको, थोड़ा सा आप पढ़ो, ठीक है। आप पढ़ोगे ना, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये क्लास खत्म होने के बाद में, ठीक है। दोबारा पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि द्विपद प्रमेय क्या है, इसका एक्सटेंशन किस प्रकार करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। n का मान ये है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n का मान ये है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। यदि नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं तो n का मान क्या होगा, वैल्यू ऑफ n। अब कल इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, एक तो जो x का कोफिशिएंट ज्ञात करना, यानी कोफिशिएंट यानी क्या होता है, गुणांक ज्ञात करना, ठीक है। एक तो x का कोफिशिएंट गुणांक ज्ञात करना, कल पढ़ेंगे।
ठीक है, समझ में आएगी। एक जनरल पद ज्ञात करना, जीटी जनरल टर्म, क्या ज्ञात करना, जीटी जनरल टर्म। आखिरी बात समझ में, इनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन। ठीक है, और घर बैठ के आराम से करना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये है आपका कि क्लास जब स्टार्ट हो ना, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट हो तो उसके बाद एक बार अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं नेवी एयरफोर्स एनडीए, उसमें एक बार शेयर कर दिया। शेयर करने से होगा क्या, ये जो कमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें क्या होगा, वर्दी होगी जिससे आपका मन भी लगा रहेगा, इधर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, आई बात समझ में। तो करना क्या है, कल आते ही सबसे पहले तो क्या करना है, शेयर करना। शेयर करने के बाद ठीक इधर ध्यान देना। ठीक, एक बार शेयर कर दिया ना, चाटा चाटी बंद कर दिया। चाटा चाटी करनी है करो, मेरा चलाता हूँ। लेकिन क्या है कि जब इम्पोर्टेंट चीज हाथ से निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ये था, तैयारी करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं कल रात को 9 बजे। कितने बजे, रात को 9 बजे। कल अपनी क्लास दिन में नहीं होगी, रात को 9 बजे होगी, ये चीज याद रखना। जो आज एब्सेंट है सभी को बता देना कि कल क्लास रात को 9 बजे है, दिन में कोई भी क्लास नहीं, समझ आएंगे। ठीक।